हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपकी जो एड ग्रेड बुक है, आपकी जो ब्रिज कोर्स की पर्यावरण की बुक है कक्षा 5वीं की, उसके पर्यावरण अध्ययन का हम एक अगला अभ्यास देखते हैं। इसके पहले मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन का कक्षा 5वीं का दोनों अभ्यास कराया है। आज हम देखते हैं खेती भवन कला शिल्प निर्माण वाला अभ्यास, और इसमें हम देखेंगे इसको कैसे इसको फिल करना है, कैसे इसकी वर्कबुक को फिल करना है। इसके पहले की वीडियो मैंने पहले की वीडियो में ज़रूर कराया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखना बच्चों, आपकी हिंदी वर्कबुक, गणित की वर्कबुक और अंग्रेजी की वर्कबुक मैंने अपने चैनल में कराया है। प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों तक उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं आगे कि खेती भवन कला शिल्प निर्माण वाला पाठ इसमें क्या दिया गया है। तो पाठ का नाम है कैसे कैसे बदलें घर, है ना, बसवा का खेत और पोचमपल्ली। अवधारणा है इसकी, मैं 10 साल का था, कक्षा 6वीं में पढ़ता था। कौन सी कक्षा में? 6वीं में पढ़ता हूँ। जब मैं स्कूल से घर आया तो पिताजी ने बताया कि हम लोगों को यह जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार यहाँ पे पुल बनाना चाह रही है। मैं सुनकर बहुत दुखी हो गया। अपने दोस्त और स्कूल को छोड़ना मुझे पड़ेगा, है ना। ये क्या है? पाठ है। ये आपको आपके टीचर ज़रूर पढ़ाएंगे। तो फिर क्या था, जल्दी जल्दी हम लोग अपने गांव सोहना, यानी जो हरियाणा के पास है, पिताजी ने बताया कि हमारे यहाँ पर कुछ ज़मीन पड़ी है, यहीं पर हम लोग घर बनाएंगे, खेती करेंगे। पिताजी ने जल्दी घर बनाने का काम शुरू कर दिया। पिताजी ने पास ही के मिट्टी खोदी पास ही से, और मैं और मेरी बहन मिट्टी में गोबर और भूसा मिलाया। पिताजी ने दीवारें बनाई, लकड़ी के फट्टे जोड़कर फ्रेम नीम फ्रेम में नीम और कीकर की लकड़ियां बिछाई। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर इस पर लेप कर दिया। इस प्रकार ये पाठ है, यानी एक बच्चे हैं, उनके पिताजी हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। और क्या है, अब पिताजी के साथ वो जाकर क्या करने लगा, खेती करने लगा। खेती का काम, पिताजी प्याज की फसल उगाने की तैयारी कर रहे थे। अब हम देखते हैं प्याज की फसल कैसे उगती है। तो पिताजी ने सबसे पहले खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम किया, फिर कुरीगे की सहायता से बीज धीरे धीरे डाला। मेरी यह भी इच्छा हो रही थी कि बीज डालने पर शायद धीरे धीरे न डाल पाता। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए थे। प्याज के छोटे छोटे पौधे खरपतवार भी निकल आई। उसे निकालना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी। आइए हम देखते हैं वर्कशीट में क्या भरना है। अभ्यास वर्कशीट है आपकी। इसमें दिया गया है ए नंबर में फसल का नाम। तो फसल का नाम क्या था? प्याज था, अभी हमने पढ़े। बी नंबर में फसल काटने वाला, इसको क्या बोलते हैं? इलीगे बोलते हैं। क्या कहते हैं? इलीगे। फसल काटना, जो प्याज की फसल जिससे हम काटते हैं उसे हम इलीगे कहते हैं। अगला देखते हैं हम। इसमें है अभ्यास नंबर 1 में वर्तमान और अतीत का घर, यानी वर्तमान का घर कैसे होगा, अतीत का घर कैसे होगा, इस पर चर्चा करना है, और हमने अभी चर्चा की है। तो आइए देखते हैं वर्तमान समय में सामग्री क्या क्या लगती है। दोनों में अंतर देखेंगे। तो ज़मीन कितना लगता है वर्तमान में, यानी फर्श वाली टाइल्स रहती है ना, फर्श रहती है, टाइल्स वाली रहती है। दीवारें कैसी रहती है? ईंट और सीमेंट की रहती है। और छत कैसे? सीमेंट और लोहे का रहता है। लेकिन अतीत में, यानी पहले के जो घर रहते थे वो कैसे रहते थे? मिट्टी की ज़मीन रहती थी, फर्श मिट्टी का रहता था, दीवारें मिट्टी की रहती थी। छत कैसी रहती थी? लकड़ी या घास फूस की छतें रहती थी। देखो, ये है वर्तमान समय में पोते का घर, ये वाला वर्तमान समय का घर है, और ये अतीत के पुराने समय का घर है ना, बच्चों। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरा। अभ्यास दूसरा है काम के आधार पर नाम, यानी जैसे काम है उसके आधार पर हमको यहाँ नाम लिखना है। देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये कौन सा काम कर रहा है? तो ये घर बना रहा है, ईंटों को जोड़ रहा है। तो ऐसा कौन जोड़ता है? कारीगर या मिस्त्री जोड़ता है ना। यहाँ लिख सकते हैं आप, दीवार बना रहा है, और कौन बना रहा है? कारीगर या मिस्त्री बोलते हैं हम उसको, है ना। और काम का विवरण कैसे करता है? ये ईंटें, सीमेंट, रेत, पानी से मकान का निर्माण करता है ना। एक एक ईंटें जोड़कर मकान का निर्माण करता है। दूसरे चित्र में देखिए, ये क्या है? मैकेनिक है ना, अपना बैग लेके जा रहा है। इसके हाथ में क्या औजार हैं? तो क्या है? मैकेनिक है, यानी सामानें सुधारता है, मशीनें सुधारता है। तो मैकेनिक क्या काम करता है? तो काम का विवरण में लिखना आपकी मशीनें सुधारने का काम करता है मैकेनिक। इसके बाद हम देखते हैं अगला, ये क्या है? प्लम्बर है। प्लम्बर मतलब जो नल फिटिंग करता है। आपके घर में अगर नल का कनेक्शन ख़राब हो गया तो कौन सुधारता है उसे? प्लम्बर सुधारता है। तो उसको, नल सुधारने वाले को हम प्लम्बर कहते हैं। देखिए, इसके पास क्या है? नल सुधारने के सारे सामान रखे हुए हैं ना। तो इसे क्या कहते हैं? हम प्लम्बर या नल फिटिंग करने वाला हम इसको कहते हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। नल फिटिंग करने वाला क्या क्या काम करता है? तो नल लगाने का या नल सुधारने का काम ये करता है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे चित्र में, अगले चित्र में देखिए, ये क्या है? दर्जी है, जिसे आप टेलर कहते हैं ना, कपड़े सिलता है आपके ये। तो ये कौन सा काम करता है? कपड़े सिलने का काम करता है। तो इस बॉक्स में आप कपड़े सिलना लिख सकते हैं।
अगला अभ्यास देखते हैं। यहाँ पे अभ्यास नंबर 3 है, मेरे सपनों का घर, बच्चों के स्वतंत्र विचार। तो आपको अपने सपनों का घर कैसा चाहिए, आप कैसा घर अपने लिए बनाएंगे, तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, मेरा एक सुंदर सा घर हो जिसमें मैं, मेरे पिताजी, माताजी, है ना, दादाजी, दादी, भाई बहन, हम पूरा परिवार रहें। घर में एक छोटा सा बगीचा हो जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ कई तरह के खेल खेलूँ। घर में सबका अलग अलग कमरा हो, पढ़ाई का अलग कमरा हो। मैं अपने घर में एक बिल्ली पालूंगा या बिल्ली पालूंगी, ऐसा आप लिख सकते हैं बच्चों। या आपको जो भी जीव पसंद होगा, कुत्ता पालना पसंद होगा तो आप कुत्ता लिख सकते हैं, है ना, तोता पालना पसंद होगा तो आप तोता लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है। अभ्यास नंबर 4 में देखेंगे हम खरीफ की फसलें। खरीफ की फसल किसको कहते हैं, जो जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर नवंबर या अक्टूबर नवंबर के समय से काट ली जाती है, इसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, है ना। तो खरीफ की फसल जैसे क्या होता है, बाजरा होता है, धान होता है और क्या होता है, मक्का होता है। तो हम उसके बारे में लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम फसल का नाम। तो पहला फसल जो है हमारा, ये देखो, ये वाली फसल क्या है, मक्का है। तो मक्का लिख लेंगे हम। और बुआई का समय क्या होता है इसका, जून जुलाई, तो इस खाली स्थान में आप जून जुलाई लिखिए। कटाई के समय में लिखिए सितंबर से नवंबर के समय इसको काट लिया जाता है। अब खाद या कीटनाशक के समय जब इसमें कौन सी खाद डाली जाती है, तो यूरिया या डीएपी खाद इसमें डाली जाती है, ऐसा आप लिख सकते हैं अपनी बुक में। दूसरे फसल का नाम देखते हैं। दूसरा फसल क्या है, ये धान है। धान की फसल है, कब बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है ना, और अक्टूबर नवंबर के समय काट ली जाती है। इसमें क्या है, यूरिया और डीएपी दोनों खाद डाली जाती है। बाजरा की फसल है, बाजरा कब बोई जाती है, तो जून जुलाई के समय बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसे भी काट लिया जाता है। अब इसमें जो खाद डाली जाती है वो क्या है, मेथाइयान, क्या बोलते हैं इसको, मेलाथियान बोलते हैं बच्चों, और यूरिया डाली जाती है। तो ऐसा आप यहाँ लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में। अभ्यास नंबर 5 में देखिए, फसल के औजार हैं। कौन कौन से औजार हैं, फसल के औजार, यानी प्याज की फसल तैयार करने में प्रयुक्त औजार। प्याज की फसल तैयार करने में हमको कौन कौन से औजार लगते हैं, है ना, काटने में, उसको बोने में, तो उनके नाम हमको लिखना है यहाँ पे। तो हम नाम की जगह नाम लिखेंगे। तो पहला क्या है, हल है ना, और औजार के कार्य, हल क्या काम किया जाता है, खेत जोतने के काम के लिए लिया जाता है, तो ऐसा हम यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है यहाँ कुल्हाड़ी, किस काम आता है, लकड़ी काटने के या फिर पेड़ों को काटने या लकड़ी काटने के लिए काम में आता है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर तीसरा चित्र में क्या है, ये हंसिया है ना, ये किस काम में आता है, फल सब्जी काटने के काम आता है, या फसल की कटाई के लिए भी हंसिया का उपयोग किया जाता है बच्चों, आप सभी जानते हैं ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगले अभ्यास में हम देखेंगे, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है अपना, स्वमूल्यांकन है, तो इसको आप थोड़ा ऐसे अलग करके थोड़ा देख सकते हैं। स्वमूल्यांकन है, प्याज की फसल और गेहूं में अंतर, क्या अंतर है देखिए। तो प्याज की फसल कैसी है और गेहूं की फसल कैसी है, देखो। तो ये क्या है, ये क्या है, प्याज की फसल है और ये गेहूं की फसल है। देखिए प्याज का सबसे ज़्यादा अच्छा बीज क्या कौन सा होता है बच्चों, तो एमारली डेसी नाम है इसका। एमारली डेसी जो है ये सबसे अच्छा बीज होता है प्याज का, है ना। और गेहूं का उन्नत बीज कौन सा होता है, तो लोकवान नाम होता है उसका, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। बुआई का समय क्या होता है प्याज का, तो अक्टूबर नवंबर होता है। कटाई का समय क्या होता है, अप्रैल मई होता है ना। एक बोरी की कीमत लगभग कितनी होती है, तो 1000 से 1500 तक होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं, है ना। गेहूं में देखिए बुआई का समय अक्टूबर नवंबर होता है, कटाई का समय मार्च होता है। एक बोरी की कीमत कितनी होती है, 2000 से 2500 रुपये तक होती है, तो आप यहाँ पे इतना लिख सकते हैं बच्चों। अगला हम देखते हैं कि अगला क्या है हमारा, मेरी पसंद की फसल पर अपने विचार लिखिए। तो मेरी पसंद की फसल क्या है, जैसे आप लिख सकते हैं मटर है या चना है, या जो भी आप लिखना चाहें, आपके पसंद की जो फसल है वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि मेरे पसंद की फसल मटर और चना है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों वीडियो बनाने में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आगे ऐसा नहीं होगा, मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि देखो फिर क्या है, मेरी पसंद की फसल मटर या चना है, क्योंकि मटर व चना क्या होता है, उसको हम भूनकर भी खाते हैं और जिसे हम होरा भी कहते हैं, है ना। मटर और चने की सब्ज़ी भी बनाई जाती है और मुझे वह सब्ज़ी बहुत पसंद है। किसी अन्य सब्ज़ी में भी हम मटर डाल के दाने डाल सकते हैं, जिससे कि वह क्या लगता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है बच्चों। कैसा लगता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ऐसा आप यहाँ लिख सकते हैं जिस प्रकार से मैंने लिखा है। अब देखते हैं मकान बनाने में प्रयुक्त औजार। मकान बनाने में कौन कौन से औजार प्रयुक्त होते हैं, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये मिक्सर मशीन है, जिससे हम क्या करते हैं, रेत, गिट्टी, सीमेंट, है ना, इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं और एक साथ इनको मिलाते हैं, बहुत सारी मात्रा में मिल जाता है ना। उसके बाद करनी होती है, ये है करनी। करनी से हम क्या करते हैं, ईंटों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, है ना। फिर ये है हथौड़ी। तो हथौड़ी का प्रयोग किस लिए करते हैं, ईंटों को तोड़ने के लिए करते हैं। फिर ये है रंदा, इसको क्या बोलते हैं, रंदा, ये मसाला को बराबर करता है दोस्तों, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ हमारा। अब हम अगला अभ्यास देखते हैं। तो इसमें अब सही हो गया वीडियो, इसमें हम अगला अभ्यास देखेंगे। अगले अभ्यास में लिखा है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या क्या प्रोजेक्ट कार्य इसमें करने हैं उसके बारे में लिखा गया है। तो आइए अब हम जानते हैं
इसमें है चने की या अन्य किसी फसल की तैयारी का विवरण, निम्नलिखित बिंदुओं पर इसको हमको तैयार करना है। तो देखिए पहला ए नंबर में लिखा है फसल का नाम, तो हमने लिख दिया चना की फसल, है ना। फसल उगाने से पूर्व क्या क्या तैयारी करते हैं, तो हम तो फसल में दवाई डालते हैं या उसका छिड़काव करते हैं, है ना। बुआई का समय क्या होता है, अक्टूबर नवंबर होता है, लिख दिया। फसल के उन्नत किस्म के बीज का नाम क्या है, पूसा, चिकपी, है ना। और 10-216 ये क्या है, उसका नंबर है बच्चों। तो ऐसा आपको पूरा लिखना है अपनी बुक में। फसल उगाने के लिए प्रयुक्त औजार क्या है, तो हल और ट्रैक्टर है ना। खरपतवार नाशक का उपयोग करते हैं कि नहीं, हाँ करते हैं, लिख दीजिए। उसके बाद देखिए स्वाद का नाम, स्वाद का नाम क्या होता है, बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका, है ना, बहुत अच्छा होता है। फसल पकाने में लगभग कितना समय लगता है, तो 4 या 5 महीने का समय लगता है। कटाई का समय क्या है, मार्च और अप्रैल का समय है। अनाज को मंडी तक पहुंचाने के लिए वाहन कौन कौन से लगते हैं, तो या ट्रैक्टर लगते हैं या कोई भी मालवाहक लगता है, ट्रक लगता है ना। ऐसे हम लेके जाते हैं बेचने के लिए। फिर एक बोरी की कीमत कितनी होती है, तो लगभग 4,000 से 5,000 रुपये तक होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अभी एल नंबर पे है चित्र बनाना है, तो आपको यहाँ पे चने की फसल का एक आप चित्र बना दीजिए छोटा सा, आप सभी तो से तो बन ही जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर दूसरे में देखते हैं हम, बदलते स्वरूप के अनुसार घर बनाने में जो बदलाव आया है उसे हम निम्न बिंदुओं के अनुसार लिखेंगे। देखिए ये क्या है, झोपड़ी, लकड़ी का घर है ना। तो इसमें ज़मीन कैसी लगती है, ज़मीन बहुत कम लगती है और मिट्टी की होती है और कम जगह इसमें लगती है। अब दीवार कैसी होती है, तो मिट्टी की दीवार होती है, ऐसा आप यहाँ लिख दीजिए। छत कैसे होती है, तो इसकी लकड़ी व खपरों की छत यहाँ पे बनाई जाती है, ऐसा आप लिखना है। शौचालय तो नहीं होते हैं या फिर कच्चे होते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब दूसरे में देखते हैं हम, ये क्या है, सीमेंट का घर है बच्चों। कौन सा घर है, सीमेंट का घर है ना। तो इसमें ज़मीन क्या, ज़मीन इसमें ज़्यादा लगती है या सीमेंट या टाइल्स की के फर्श इसमें होते हैं। दीवार तो यहाँ पे ईंट, सीमेंट, गिट्टी, लोहा, मिट्टी को मिलाकर यहाँ पे बनाई जाती है, ऐसा मैंने लिखा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब छत देखो, तो छत यहाँ कैसी होती है, रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, है ना, सभी को मिक्स करके यहाँ पे छत बनाते हैं हम। शौचालय में आएगा, हाँ पक्के शौचालय होते हैं, इनमें होते हैं ना बच्चों। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब ये है बहु आवासीय घर, यानी जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ, है ना, जिसको कॉलोनी कहा जाता है। तो ये क्या है, बहु आवासीय घर है, तो बहुत सारे परिवार रहते हैं। तो ज़मीन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो ऐसा आप लिख दीजिए। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत होती है ना। ईंट, सीमेंट, गिट्टी, लोहा व मिट्टी को मिलाकर यह बनाई जाती है ना, बनाई जाती है ना। और लोहा, सीमेंट, रेत, गिट्टी, इन सभी को मिक्स करके इसकी छत बनाते हैं हम। और शौचालय भी यहाँ पे ज़्यादा होंगे, जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो शौचालय की संख्या भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आप लिख दिए शौचालय की संख्या ज़्यादा होती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये आपका एक अभ्यास पूरा समाप्त हुआ। अब हम आगे देखेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास हमारा पर्यावरण का जो भी होगा उसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए ये पूरी वीडियो लेके